नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। सबके गोर छुके पांव लगातानी। दोस्तों, देश में एक विवाद चल रहा है, भाषा विवाद। क्या है भाषा विवाद, क्यों है भाषा विवाद और क्या है इसका सॉल्यूशन, इस पे बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये कर्नाटक है मैडम। एक ग्राहक के ये शब्द आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि बेंगलुरु के पास चंदापुरा इलाके की एक एसबीआई ब्रांच में जब एक बैंक मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से इनकार कर दिया तो ये टकराव सिर्फ दो लोगों के बीच की बहस नहीं रही, बल्कि बन गया भाषा, सम्मान और पहचान का मुद्दा। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, बात एक और वीडियो पर। ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇಲ್ವಾ। लगातार मांग करता रहा कि बैंक मैनेजर कन्नड़ में बात करे, लेकिन अधिकारी का जवाब था, मैं कभी कन्नड़ नहीं बोलूंगी, मैं हिंदी में बात करूंगी। ये बहस मिनटों तक चलती रही, दोनों अपने अपने रुख पर। वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। इसमें क्या है कि एक एसबीआई की महिला बैंक मैनेजर को जबरदस्ती कर्नाटका में एक ग्राहक के द्वारा कन्नड़ बोलने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। महिला बैंक मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि हम कन्नड़ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। उसके बाद बैंक मैनेजर पर जब ज्यादा प्रेशर डाला गया तो महिला बैंक मैनेजर बोली कि यह इंडिया है, इंडिया। तो जानते हैं ग्राहक क्या बोलता है? नहीं, ये कर्नाटक है, कन्नड़ फर्स्ट तब इंडिया फर्स्ट। खैर, उसका तो बुद्धिए खराब है। ऐसा के न झुटकी लपा के पिट्ठी पर केहनाठी से मार केहनाठी न तोड़ दिया जाए कि भारत को बाद में कन्नड़ को पहले रखना है। अरे भारत पहले है ना भाई, केहनाठी से दे ना तो पिट्ठी चौड़ा हो जाए ऐसा। लेकिन खैर छोड़िए, विवाद बढ़ गया है, बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो गया है, बात सरकार तक पहुंच गया है। लेकिन देखिए, ओरिजिनल भाषा विवाद कहां फंसता है। मान के चलिए कि इस बिहार में कोई बंगाल का आदमी दवाई का दुकान खोले हुए है, हम कोई कंपनी के एमआर हैं, और एमआर है तो कोई कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए उस दवाई दुकान पर गए। अब हम जितना बात उससे हम बात की, जो काउंटर पर हमको बंगाली आदमी मिला, उससे जब मेरी वार्तालाप स्टार्ट हुई तो हिंदी में हुई, और हिंदी में हम पूरा जोर लगा के उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाए, रेट के बारे में समझाए, लगभग उसको कन्विंस कर लिए हम अपन प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए वो हमको बोला कि एक बार हम अपने ऊपर वाले बॉस से बात कर लेते हैं। हमरे सामने वो फोन लगा के अपने बॉस को लगाया, अब बंगाली में बतियाने लगा। यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा भाई? तो दिक्कत इसलिए हो जाएगा कि साला हम इतना मेहनत करके इसको समझाए हैं, बंगाली में क्या बतिया रहा है, कुछ डिमेरिट हमारे बताएगा तो हम हिंदी में बतियाता तो तुरंत सुनते, रास्ते में उसको टोक के उसको क्लियर कर देते डाउट को। लेकिन अब बंगाली में बतिया रहा है, साला क्या बतिया रहा है, नहीं बतिया रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कहीं मेरा इतना मेहनत किया हुआ इसके पीछे बर्बाद ना हो जाए। इस स्टेशन में हम जी मतलब कि सोच सोच के उस समय परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे रोजगार का, रोजी रोटी का वहां पे बात है। वही तो मेरा काम है एक एमआर का, कि जाके उस काउंटर पे दवाई बेचना। हम उसके लिए पूरा मेहनत भी किए, लेकिन बंगाली में बतिया कि हमें सारा मेहनत पर कहीं पानी ना फेर दे। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल विवाद हुआ भाषा का, और इस जगह पे सबको आवाज उठानी चाहिए कि जब आप हिंदी जान रहे हैं और सामने वाला लोकल हिंदी ही है तो उसे हिंदी में ही बात कीजिए, और उसी मैटर को लेकर अगर आपको अगला से बात करना है तो हिंदी में ही बात कीजिए, कि वो सामने वाला भी समझ सके कि उसके रिगार्डिंग आप उसके बारे में क्या अगला से बात कर रहे हैं, कि वो भी अस्थिर से रहे, दिमाग में न चले कि कहीं गोली नहीं मारने का तो बतिया नहीं रहा है, हम तो खाली दवाई बेचने आए थे, चक्कू को तो नहीं मरवा देगा, क्या बतिया रहा समझ नहीं आ रहा है, कहीं मेरा मेहनत बर्बाद ना हो जाए अभी जो इतना आधा घंटा से इसको समझा रहे थे। तो जब आप हिंदी जान रहे हैं और लोकल भी हिंदी है तो हिंदी में भी बात कीजिए, उसके रिगार्डिंग जब आप अगला से बात कर रहे हैं तो उससे भी आप हिंदी में बात कीजिए, ताकि सब जगह एक समानता लगे, किसी को कोई चीज का डाउट न रहे। ये है ओरिजिनल प्रॉब्लम भाषा का, ओरिजिनल सॉल्यूशन भी। हाँ, अगर आप हिंदी नहीं जान रहे होते तो आप बिहार कहलाते,
है कि नहीं? आप हिंदी नहीं जान रहे होते तो बिहार में धंधा करने आते क्यों भाई? बिना भाषा के तो आप धंधा कर नहीं पाइएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर हिंदी जान रहे हैं और क्षेत्र भी हिंदी का है तो हिंदी में ही बात कीजिए, ऊपर से लेके नीचे कस्टमर तक। दूसरा नंबर बात कि अगर आप हिंदी नहीं जान रहे हैं, सिर्फ बंगला जान रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप बंगला में बोलिए, कोई प्रेशर भी डाले तो उसको दो मुक्का दीजिए ऐठा के करेजा पर। तो ये मेन प्रॉब्लम होता है और यही इसका मेन सॉल्यूशन है। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस समय क्या है, जबरदस्ती का रौब है, भाषा का पगलैती है। अगर वहां पे हिंदी बोल दिया जाता है तो किसी का माय मर जाता है, लगता है कि दादी के फांसी चढ़ गया, एकदम कलेजा पिटने लगता है कि हिंदी कैसे बोल दिया भाई। अरे महाराज, अगर उस महिला को कन्नड़ नहीं आ रहा था तो नहीं बोलेगी कन्नड़, ठीक है। आपको अगर कन्नड़ आ रहा है, अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो आप उसके तीसरा ऑप्शन में बतियाइए, है कि नहीं? हाँ, अगर महिला को कन्नड़ आ रहा था लेकिन फिर भी वो कन्नड़ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ पे महिला का भी गलती है। पुरुष का गलती, ग्राहक का क्या गलती है कि वो उससे एक दूसरे भाषा में भी बात कर सकता था। अगर वो जान रहा है कि महिला को कन्नड़ नहीं आ रहा है लेकिन जबरदस्ती का प्रेशर उस पर डाल रहा है तो बस पटक के वहीं पे दूध के हुनाटी दीजिए, हड्डी फाड़ दीजिए साला के दखल। कि जब किसी को भाषा नहीं आता है, वह अब भाषा को ऐसा चीज तो नहीं कि चूरन जैसन फाके आ गया, है कि नहीं? सीखने का समय दीजिए, सीखेगा, बोलेगा। अब मान के चलिए कि हमको जहां 10 साल गुजारना है तो वहां का भाषा सीखना ही ना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? अब 1 साल 2 साल के लिए है, 1 साल 2 साल में तो हम भाषा सीख नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब कि आप जिस इसका देखिए, भाषा विवाद का कारण हम बता दिए आपको एग्जाम्पल से, सॉल्यूशन क्या है वो बता देते हैं। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अगर आपको उस क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा नहीं आता है तो कभी मत बोलिए, सीखने का प्रयास कीजिए, लेकिन जब तक नहीं आता है मत बोलिए। और कोई प्रेशर डालता है तो देख के हुनाटी होकर कलेजा फाड़ दीजिए, ठीक है? आ रही है बात समझ में? अब लेकिन बंगाल, कर्नाटक, यहाँ तो मतलब कि अथी चलता है, मतलब कि पगलैती, पागल कुत्ता ना काट लेता है, वो पगलैती चलता है कि ना कुत्ता झाँ झाँ करता है। अरे कुत्ता पालते हो ना तुम, कुत्ता झाँ झाँ वो करता है तो उसको बोलो कि कन्नड़ में झाँ झाँ करो, ये औकात है? तुमसे एक हम सवाल पूछते हैं, कहने का महाराष्ट्र के लोगों से, मराठी बोलने वाले कहने वालों से या कन्नड़ बोलने वाले कहनों से हम सवाल पूछते हैं कि सिर्फ कन्नड़ से तुम्हारा जिंदगी चल जाएगा भारत देश में, है? कन्नड़ ठीक है भाई, अगर हमको कन्नड़ आ जाएगा, हम कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ बोलेंगे, क्या दिक्कत है हमको? और नहीं आ रहा है फिर भी हमको जबरदस्ती प्रेशर डालोगे तो कलेजा फाड़ देंगे, है कि नहीं? कोशिश करेंगे हमारे, अगर हमको वहां पे रह के काम करना है तो हम कोशिश करेंगे कि कन्नड़ बोले सीखे, है कि नहीं? लेकिन प्रेशर से नहीं। तो बस सॉल्यूशन भी यही है और विवाद भी यही है। जय हिंद।